सोचिए, एक कंप्यूटर का दिमाग आखिर किस चीज से बना होता है? वो बना होता है लॉजिक सर्किट्स से। ये वो नन्हे मुन्ने स्विचेस हैं जो स्क्रीन पर नजर आने वाली हर चीज को मुमकिन बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि ये सर्किट्स किसी भी हालत में क्या करेंगे? उसका जवाब एक बहुत ही शानदार टूल में छुपा है। तो सवाल यह है कि एक कंप्यूटर सर्किट हर मुमकिन नतीजे की पहले से पेशगोई कैसे कर सकता है। हम कैसे 100% यकीनी बना सकते हैं कि जब उससे मुख्तलिफ सिग्नल्स मिलेंगे तो वो हमेशा हर बार बिल्कुल ठीक काम करेगा। इसका जवाब मिलता है बूलियन फंक्शंस में। ये सादा से रियाजियाती जुमले हैं जैसे A एंड B या A और B, जो सर्किट के काम करने की बुनियाद हैं। यही वो जुबान है जिसे कंप्यूटर समझता है। और इस जुबान को समझने और इसके हर मुमकिना रवैये की पेशगोई करने के लिए हमारे पास एक ज़बरदस्त टूल है जिसे कहते हैं ट्रूथ टेबल। ये एक सादा लेकिन इतना ताकतवर टूल है जो तमाम अंदाज़ों और कन्फ्यूजन को ख़त्म कर देता है। तो ये ट्रूथ टेबल आखिर है क्या? ये एक ऐसा टेबल है जो किसी भी बूलियन फंक्शन की पूरी कहानी बताता है। ये दिखाता है कि इनपुट की हर मुमकिना तरतीब पर आउटपुट क्या होगा। समझ लें, ये सिर्फ एक टेबल नहीं, ये इस सर्किट का मुकम्मल और हतमी रोड मैप है। एक ट्रूथ टेबल की खूबसूरती इसकी सादगी में है। ये बस रोज और कॉलम्स का एक ग्रिड है। बाएं तरफ हम हर मुमकिना इनपुट को तरतीब से लिखते हैं और बिल्कुल दाएं तरफ वाले कॉलम में टेबल हमें ठीक ठीक बताता है कि इन इनपुट्स के लिए आउटपुट क्या होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गेसवर्क नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी ट्रूथ टेबल में कितनी रोज होंगी, यानी हमें कितने मुमकिना कॉम्बिनेशंस को टेस्ट करना होगा। खुशकिस्मती से इसके लिए ना एक बहुत ही आसान सा उसूल है जिसे 2 की पावर n का रूल कहते हैं। ये फॉर्मूला बहुत सीधा सा है। यहाँ n का मतलब है इनपुट वेरिएबल्स की तादाद। तो अगर 2 इनपुट्स हैं तो n की कीमत 2 होगी, अगर 3 है तो 3। आइए इसे अमली तौर पर देखते हैं। अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं तो 2 की पावर 2 यानी 4 मुमकिना कॉम्बिनेशंस होंगे। अगर 3 इनपुट्स हैं तो 2 की पावर 3 यानी 8 मुमकिना कॉम्बिनेशंस होंगे। ये इतना आसान है लेकिन इतना ताकतवर। ये असूल यकीनी बनाता है कि बिल्कुल कोई भी इम्कान छूट ना जाए। चलें, अब थ्योरी बहुत हो गई। आइए मिलकर 2 इनपुट्स वाले एक सादा ट्रुथ टेबल खुद बनाकर देखते हैं। ठीक है, तो हम इस फंक्शन के लिए टेबल बनाएंगे। f बराबर है a एंड नॉट b के। इसे बनाने के 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, इनपुट्स a और b की फहरिस्त बनाना। दूसरा, दरमियानी वैल्यू b यानी नॉट b का हिसाब लगाना। और आखिर में फाइनल आउटपुट a एंड b डैश का हिसाब लगाना। पहला स्टेप है इनपुट कॉलम्स को भरना। 2 इनपुट्स यानी 4 रोज। इसका एक आसान पैटर्न है। A कॉलम में लिखें 0 0 फिर 1 1 और B कॉलम में 0 1 0 1। बस बाइनरी गिनती के इस तरीके से सारे मुमकिना जोड़े हमारे सामने हैं। ओके, अब बारी है B यानी नॉट P की। और ये तो बहुत ही आसान है। हमें सिर्फ B कॉलम की हर वैल्यू को उलट देना है। जहां 0 है वहां 1 कर दें और जहां 1 है वहां 0, जैसा कि इस स्लाइड पर नजर आ रहा है। और अब फाइनल स्टेप, हमें A और B डैश कॉलम्स के दरमियान एंड का अमल करना है। उसूल याद है ना? एंड का आउटपुट सिर्फ तब 1 होगा जब दोनों इनपुट्स 1 हों। तो अगर हम टेबल पर नजर डालें तो ऐसा सिर्फ एक जगह होता है। जरा देखें, हाँ, तीसरी रो में, जहां A भी 1 है और B डैश भी 1 है। बस बाकी सब सिर्फ। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ट्रूथ टेबल हर किस्म के अंदाजे को ख़त्म कर देता है। ये एक मंतकी फंक्शन के लिए आप कह सकते हैं एक हतमी नक्शा है। आपको हर मुमकिना रास्ते और उसकी मंजिल का पहले से पता चल जाता है। ओके, 2 इनपुट्स तो आसान थे, पर क्या यही चीज काम करेगी अगर मामला थोड़ा और पेचीदा हो? आइए एक 3 इनपुट वाले फंक्शन को हल करते हैं। हम इस फंक्शन के लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे। f बराबर है a एंड नॉट b एंड नॉट c। उसूल बिल्कुल वही रहेंगे, बस टेबल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। घबराना नहीं है। हाँ, 3 इनपुट्स मतलब 8 रोज। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, पैटर्न यहां भी वैसा ही जबरदस्त काम करता है। A कॉलम में 4 0 फिर 4 1, B कॉलम में 2 0 2 1 2 0 2 1 और C कॉलम में बारी बारी 0 1 0 1। देखा, इस मुनज़्ज़म तरीके से 8 मुमकिना कॉम्बिनेशंस हमारे सामने हैं। बिल्कुल पिछली मिसाल की तरह अब हम दरमियानी कॉलम्स का हिसाब लगाएंगे। B डैश कॉलम B कॉलम का उलट है
और C' कॉलम C कॉलम का उलट है। ये एक सीधा साधा अमल है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। और अब आखिरी स्टेप, फाइनल आउटपुट। इस बार हमें 3 कॉलम्स को देखना है, A, B' और C'। उसूल वही है, एंड का मतलब है कि सबका 1 होना जरूरी है। तो जब हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं तो 8 में से सिर्फ एक ही मौका है जहां नतीजा 1 होगा, और वो है 5वीं रो। बस यही वो एक लम्हा है जब यह सर्किट ऑन होगा। तो ये सब तो ठीक है, पर इसकी इतनी अहमियत क्यों है? ये सिर्फ एक ज़हनी मश्क तो नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रूथ टेबल दरअसल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की बुनियाद है। फर्क साफ है, अंदाजे लगाना इसमें गलती का चांस रहता है, चीज़ें गैर मुत्तवक्का हो जाती हैं, जबकि ट्रूथ टेबल्स वो मुनज़्ज़म हैं, वो हतमी जवाब देते हैं और हैं भी हैरान अंगेज तौर पर सादा। ये बेतरतीबी में तरतीब लाते हैं और शक को यकीन में बदलते हैं। चाहे वो आपके हाथ में पकड़ा कैलकुलेटर हो या दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, और मेरा मतलब है हर डिजिटल सर्किट इन्हीं बुनियादी उसूलों पर डिज़ाइन और टेस्ट किया जाता है। हमारी पूरी जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया इसी बुनियाद पर खड़ी है। और ये बात एक सवाल छोड़ जाती है, वो कौन से दूसरे पेचीदा निज़ाम हैं जिन्हें हम इस तरह के सादा जदवल से समझा जा सकता है? शायद मंतिक की ये ताकत सिर्फ कंप्यूटर्स तक ही महदूद नहीं है।